नमस्कार मित्रों, मैं ओशो राजेश मुदगल मुंबई का रहने वाला हूं और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यूथ फॉर नेशन के एक अद्भुत कार्यक्रम भारत जागो विश्व जगाओ में अपनी बात साझा करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, सबसे पहले मैं यूथ फॉर नेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं, महेश शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी बात साझा करने का मौका दिया है। मेरे मित्र और यूथ फॉर नेशन फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेयर कोऑर्डिनेटर श्री हेमंत कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अद्भुत मौका दिया है इस लॉकडाउन में अपनी 25 साल की व्यापार और आध्यात्म की जो मेरे अनुभव है उनको शेयर करने का। मित्रों, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं एक गीतकार हूँ, कविताएं लिखता हूँ, देश प्रेम की कविताएं लिखता हूँ, ओशो लवर हूँ, 25-28 साल से ओशो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस मौके को मैं एक जानकारी साझा करने के रूप में इस्तेमाल करना चाहूँगा कि हम और आप अपनी जानकारियाँ साझा करें और एक ऐसे निचोड़ को निकलें, एक ऐसे समुद्र मंथन के साथ ऐसे मंथन निकले कि हम लोग इस देश के लिए, अपने समाज के लिए कोरोना और कोरोना के बाद कुछ हम लोग कार्य कर सके। इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरुआत करूं, मैं मेरी 4 पंक्तियां कि हम लोग क्या हैं। हम एक आध्यात्म के देश के लोग हैं। हम लोग हैं क्या कि हैं महादेव के सूचक हम हैं, महादेव के सूचक हम हैं, प्रकृति के पूजक हम हैं, वेदों के रचयिता हम हैं, गीता के वाचकता हम और आयुर्वेद के ज्ञाता हम हैं, योग के भी दाता हम, वसुधैव कुटुंबकम के प्रचायक हम और मंत्रों के उच्चारक हम और हे आर्यव्रत के संस्कृत पुत्र मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और तुम्हें तुम्हारे मूलों से मैं पुनः मिलाने आया हूँ, तुम्हें तुम्हारे मूलों से मैं पुनः मिलाने आया हूँ। हमारे मूल, हमारे स्रोत बहुत बड़े हैं। एक एक शब्द हमारा गायत्री, गंगा, गाय, इसके ऊपर महाकाव्य लिखे जा सकते हैं। हम वेद पुराण वाले लोग हैं, हम महाभारत और गीता वाले लोग हैं, हम रामायण और रामचरितमानस वाले लोग हैं। एक कबीर के एक एक दोहा पर एक एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। इस देश के हम लोग हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती रही कि 2000 साल जो हमारे ऊपर आक्रमण हुए, उन आक्रमणों में हमारी बहुत सी ज्ञान की बातें खो गई और जो नई पीढ़ी है वो आज हर चीज़ को विज्ञान के तर्क पे जानना चाहती है। मैं बता दूं, हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी अद्भुत खोजें कर रखी थी कि हमें किसी की ज़रूरत ही ना थी। हम एक सेल्फ सस्टेनेबल बॉडी वाले लोग थे, सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ जीते थे हम लोग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग भरोसा करते थे। लेकिन जब पश्चिम की बयार चली, आधुनिकता की बयार चली, तो हमारे मूल मंत्रों को भूल गए। हम भूल गए उन ऋषि मुनियों की भाषा को, परिभाषा को, मंत्रों को, योग को, प्राणायाम को। लेकिन प्रकृति का एक अद्भुत अंदाज है। कोरोना इस दुनिया में आया ही इसलिए है कि भारतीय संस्कृति को दुनिया पहचान सके। आज पूरा विश्व नमस्ते कर रहा है। नमस्ते, नमस्ते का अर्थ सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं है। नमस्ते का मतलब है कि मैं मेरे हृदय में बैठे हुए भगवान से, आपके हृदय में बैठे हुए भगवान के सामने नतमस्तक होता हूँ। मैं मेरे दिल में दोनों हाथ जोड़ के हम लोग नमस्ते करते हैं। इसका मतलब है कि मेरे अंदर नारी और पुरुष जो है, मैं दोनों को एक समन्वय में लाकर आपके अंदर के नारी और पुरुष को नमन करता हूँ। आज देखिए, पूरी दुनिया नमन कर रही है, पूरी दुनिया नमस्कार कर रही है। आज जो हम मुख्य बात करने आए हैं कि कोरोना से बचाव क्या, कोरोना का उपाय क्या और कोरोना के बाद व्यापार क्या, कोरोना के बाद हमारे हालात क्या, हमारी मानसिकता क्या। मैं अध्यात्म से 28-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पेशे से इंजीनियर हूँ। बम्बई में कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा, एक मेरी पेंट की फैक्ट्री है। अध्यात्म मेरे प्राण हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे साथ थी और हम भूल गए। सभी मित्रों को नमस्कार जो यहाँ आ गए एक बार फिर दिल से, कि हम भूल गए हैं हमारी परिभाषाओं को। हम भूल चुके हैं उस भाषाओं को जो ऋषि मुनियों ने हमें दी थी।
वो वैदिक मूल्य हम भूल चुके हैं, जिसके कारण आज हमको परेशानी उठानी पड़ रही है। जागो भारत, विश्व जगाओ। देखिए, नाम ही इतना अद्भुत है। ऐसा नाम कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही सोच सकता है। पूरी दुनिया में जहां है आप देखो, लालच का व्यापार है। अमेरिकन अपने आप को अमेरिका समझा हुआ है, रशियन अपने आप को रशियन समझता है, लेकिन एक इस देश के लोग, इस धरा के लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम गाते हैं कि दुनिया हमारी है और हम दुनिया के हैं। तुम्हारी भाषा अलग हो सकती है, तुम्हारी पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, तुम्हारे रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हम मानव हैं, हम प्राणी हैं। ऐसा सोचने वाला सिर्फ सनातन संस्था को, सनातन स्वभाव को मानने वाला ही, मैं धर्म नहीं कहूँगा, पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है। जितने भी दुनिया में धर्म है उनका कोई ना कोई जनक है। इस्लाम को मोहम्मद साहब लाए, क्रिश्चियनिटी को जीसस लाए, लेकिन कोई मुझे बता दे दुनिया का माई का लाल के सनातन धर्म को कौन लाया? ये प्रकृति की देन है, ये अपने आप इवॉल्व हुआ है। हमने वक्त के साथ बदलाव में इसको सीखा है। आज पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है और आप देख रहे हो एक भय का व्यापार चल रहा है। चारों तरफ निराशा का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। हमारे घरों में भी सब्जियां 3-3, 4-4 घंटे धोई जा रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतनी सावधानी हम साल, 2 साल या 5 साल कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि इतनी सावधानी, मैं नहीं कहूँगा सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, मेरा मानना है कि हमको अभी कोरोना के साथ समन्वय स्थापित कर लेना चाहिए। कोरोना अपना काम करे, हम अपना काम करें। मेरा मानना है कि दुनिया के 90% लोगों से कोरोना मिलने जरूर जाएगा, लेकिन अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अद्भुत है, रोगों से लड़ने की क्षमता अगर ज़्यादा है, तो कोरोना मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक तो ज़रूर देगा, लेकिन वो बाहर से बोल कर जाएगा कि भाई साहब आप बहुत सक्षम हो, मैं कोई कमज़ोर आदमी ढूंढता हूँ। क्योंकि लड़ाई कमज़ोर आदमी से ही कोई लड़ना चाहता है, तो हमें मजबूत बनना होगा। तो कोरोना से लड़ने का पहले जो मैं मानता हूँ, पहला उसका उपाय है कि हमें पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि दुनिया में जिस आदमी ने पॉजिटिव सोचा, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं हरा पाई। दुनिया में उदाहरण है कैंसर, जो सबसे भयानक बीमारी है। आज कैंसर से जीतने वाले लोग इस दुनिया में जिंदा हैं। हमारे क्रिकेटर युवराज जी को आप जानते हो, स्टेज 4 से कैंसर से जीत के फिर भारत के लिए अद्भुत खेल खेला है। दवाइयां तो सबके लिए वही हैं, फिर वो क्यों जीते? नील आर्मस्ट्रांग जो दुनिया के बहुत बड़े साइकिलिस्ट हुए, 7 बार जिन्होंने फ्रांस की साइकिल की रेस जीती है, कैसे जीत पाए? वो दवाई तो सबको वही है, उनकी विल पावर, इच्छा शक्ति। तो सबसे पहले हमें हमारी विल पावर को बढ़ाना होगा। उसका एक मूल मंत्र है पॉजिटिविटी, धनात्मक सोच रखनी है। मैं सक्षम हूं, मैं कोरोना से जीतूंगा, मैं मजबूत हूं, मैं कोरोना से जीतूंगा। क्योंकि हमारा माइंड इंडिकेशन देता है। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स हमारे दिमाग से भेजेंगे तो चारों तरफ पॉजिटिविटी दिखेगी आपको। अगर आपका दिमाग से आप नेगेटिव वाइब्स भेजेंगे तो आपको हर चीज़ निराशापूर्ण दिखेगी। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी चिकित्सालय, दुनिया की कोई भी शोध संस्था एक निराशावादी आदमी को जिंदा नहीं रख सकी। निराशावादी आदमी जुकाम से भी मर सकता है, मैं आपको बता दूं। और आशावादी आदमी को दुनिया की कोई भी बीमारी आ जाए, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव रहना होगा। पॉजिटिव रहिए, धनात्मक सोचिए। देखिए एक फिल्म थी 3 इडियट, उसमें बोलता है ऑल इज वेल। बस दिन में आप बोलते रहिए ऑल इज वेल, सब अच्छा हो रहा है, प्रकृति की देन है। आज प्रकृति भारत को पूज रही है। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव रहना है। दूसरी बात है कि जो हमारी बॉडी है, आज के 50 साल पहले हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल बॉडी हुआ करती थी, तो हमारी बॉडी को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। सेल्फ सस्टेनेबल बॉडी का मतलब है कि जो चीज़ लोकली उपलब्ध है हमें उसका आनंद लेना है। आज देखिए खरबूजे का सीज़न है, तरबूज का सीज़न है, आप उसका आनंद लीजिए, ककड़ी का आनंद लीजिए। जो सीज़न का फल नहीं है उसको बेशक ना खाएं। जिस प्रकृति में, जिस ज़मीन में आप पैदा हो रहे हैं, उस ज़मीन की कोई भी चीज़ आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगी। ये आप मेरी बात लिख लेना, रिकॉर्ड कर लेना। आपको भले ही डायबिटीज़ होगी, लेकिन आप आपकी ज़मीन पर पैदा हुए, जिस प्रदेश में आप रहने वाले हो, वहाँ की चीज़ों को खाइए, वो आपको कभी नुकसान नहीं करेंगी। तो हमारी बॉडी सेल्फ सस्टेनेबल होनी चाहिए कि हम लोकल चीज़ों में ही जी रहे हैं, हम आराम से और मस्ती में जी रहे हैं। फिर हम लोग सस्टेनेबल
लाइफ की तरफ बढ़ें। सस्टेनेबल लाइफ का मतलब है कि सीमित क्षेत्र में हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। आप पहले 50 साल पहले देखोगे तो हमारे सब गांव सेल्फ सस्टेनेबल थे। 500 साल पहले तो हम निश्चित ही सेल्फ सस्टेनेबल थे। 1000 साल पहले तो हमें बाहर की दुनिया मालूम ही नहीं थी। हो जाती थी, वहीं बेचने वाला था, वहीं खरीदने वाला था। एक दूसरे के साथ हम व्यापार करते थे, हमें बाहर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और हम बड़े मस्ती में जीते थे। जब हमारे ऊपर ये विदेशी आए, खासकर ब्रिटिश, तो हम सफ़ेद चमड़ी की तरफ आकर्षित हुए, अंग्रेजी की तरफ मुझे अंग्रेजी आती है बोलना, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी मातृभाषा में मैं बात करूँ। अंग्रेज आए तो हमको लगा जो अंग्रेज कर रहा है वो सब सही है, जो अंग्रेज बोल रहा है वो सही है। वो लकीर की फ़कीर हो गए। हमने हमारे कपड़े छोड़ दिए, हमारा कान फान छोड़ दिया, हमारे मंत्र छोड़ दिए। मैं विदेशों में घूमता हूँ भाई साहब, जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में आज संस्कृत के पाठ हो रहे हैं और मैं भी अपने आप पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे को संस्कृत बहुत फ्लुएंटली नहीं आती है। मैं संस्कृत सीख रहा हूँ, 6वीं क्लास की किताब पढ़ रहा हूँ मैं। तो हमें सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ डेवलप करनी है कि हमारे चारों तरफ के एक छोटे से माहौल में 5 किलोमीटर में हमारी पूरी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। फिर दुनिया में जो मर्जी होने दो, हमारे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमको देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो। ये मॉल, ये ऑनलाइन के बिजनेस, मैं बहुत चीख के कहता हूँ भाई साहब, भारत के लिए नहीं बने। हम 130 करोड़ लोगों का देश है। छोटे छोटे व्यापार चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और हमारी ज़रूरतें घर के बाहर पूरी हों। अभी आप देखिए अमेरिका में कोरोना फैल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का हर चौथा मरने वाला आदमी अमेरिकन है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ छोटी दुकान ही नहीं है, मॉल कल्चर है। और मॉल खुला और मॉल के बाद 3 किलोमीटर लंबी लाइन है भाई साहब। आप सोशल डिस्टेंस रख ही नहीं पा रहे हैं वहाँ। कितना भी कोशिश कर रहे हैं, वो जाके जैसे ही मॉल में घुसता है, कोरोना वहाँ बैठा हुआ है चारों तरफ। जैसे ही वो लोग वो कंडिया को उठाते हैं, उस कंडिया से कोरोना आ रहा है। जैसे ट्रॉली को हाथ लगा रहे हैं, ट्रॉली से कोरोना आ रहा है। और हमारे यहाँ छोटे छोटे दुकानदार हमारी ज़रूरतें घर पे ही पूरा कर रहे हैं। सब्जी वाला घर सब्जी दे के जा रहा है। बस मेरा सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ का मतलब ही यही है कि हम छोटे से दायरे में अपने आप को जिंदा रखने की कला जाने। और जब युद्ध होता है तो मैं आपको बता दूं, हम लग्जरी की नहीं देखते हैं, हम जीने की देखते हैं। जैसे ही सायरन बजता है शहर में ब्लैकआउट हो जाता है। लग्जरी की नहीं सोची जाती है, तहखाने में घुस के जिंदा रहने की सोचते हैं। आप नहीं सोचते हैं युद्ध के टाइम में मालपुआ खाएं, हम रबड़ी खाएं। हम सोचते हैं कैसे भी जिंदा रहें ताकि जब युद्ध टल जाए तो फिर दोबारा से रबड़ी, मिठाइयाँ और केक बना के हम खा पाएँ। देश अभी युद्ध से माहौल से गुजर रहा है। ये विश्व युद्ध से भी 10 गुना बड़ा है, जिसमें दुश्मन अदृश्य है, जहाज नहीं है, सैनिक नहीं है, लेकिन ऐसा दुश्मन है जिसको कोई नहीं जानता है। कहाँ किस पे अटैक हो रहा है किसी को नहीं मालूम है। तो उसका एक ही इलाज है, सावधानी, सावधानी और सावधानी। क्योंकि विश्व की किसी भी संस्था को अभी तक इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, सब अनुमान लगा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 9 फरवरी को एक ट्वीट किया, द कोरोना डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, और वो खुद गलत साबित हो गए, खुद पे शर्मिंदा हो गए वो लोग। उसके बाद उन्होंने एक और व्यक्ति दी कि कोरोना साइज जो है 500 to 400 माइक्रोन्स है। परसों मैं टीवी देख रहा था, बोले 50 माइक्रोन का भी है। ऐसा लग रहा है कोरोना ना हुआ हमारा पवन पुत्र हनुमान जी हो गए कि कभी भी अपनी शरीर बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी इन्हें मालूम ही नहीं है कि ये है क्या है। अगर मालूम ही नहीं है तो इसका इलाज भी नहीं है इनके पास। लेकिन हम आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, हम योग के लोग हैं। इस देश के ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल तपस्या करके अद्भुत चीज़ें निकाली हैं कि हम इसका बचाव कर सकते हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे बचाव करें। अब जब मालूम नहीं है तो इसका इलाज क्या है, तो इसका एक ही बचाव है। सबसे पहला बचाव है कि आप सोशली वर्चुअली कनेक्टेड रहें, एक दूसरे को भूलें नहीं, एक दूसरे को सांत्वना दें, प्रोत्साहन करें, रोज़ फ़ोन करके प्रोत्साहन करें, लेकिन हम फिजिकली लोगों से दूर रहें। सोशली वर्चुअली कनेक्ट रहें, सोशली फिजिकली दूरियां जरूर रखें। एक इसका एक अद्भुत ये इलाज है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा दिनों तक वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें रोज़गार भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, घर में ज़रूरत चाहिए, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जहाँ तक हो सके ज़रूरत ना हो फालतू घर से ना निकलें। सरकार, जो भी सरकार, जिस देश में भी आप हैं, उस सरकार के आदेशों को मानें और अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को
इम्प्रूव करें। इम्प्रूव कैसे करें? कि आप सुबह जल्दी उठें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, एरोबिक करें, जो भी एक्सरसाइज आपको समझ में आती है ज़रूर करें। नहीं आती है तो कुछ मैं आज आपको बताऊंगा। हम सुबह 5:30 बजे उठ के घूमने जाते हैं। जब हम थोड़ा रनिंग करते हैं तो हमारा एंडोमॉर्फिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो वो मॉर्फिन रिलीज करता है बॉडी में, और ये एक पेन किलर का काम करती है, एक आनंद का काम करती है मॉर्फिन। हमारी बॉडी दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर ही हर चीज़ है। दूसरा, हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं एंडोकैनाबिडियल सिस्टम। जो भी डॉक्टरी से कनेक्टेड होंगे, जो लोग बायोलॉजी से कनेक्टेड होंगे, वो जानते होंगे कि जैसा गांजे में तत्व होता है वैसा ही हमारे जीवन में, हमारे शरीर में लाखों रिसेप्टर्स हैं। गांजे में एक तत्व होता है THC, ऐसे ही हमारे बॉडी में इजराइल के एक साइंटिस्ट ने इस पर खोज की, साइंटिस्ट मनुष्य ने। तो जब उन्होंने उस तत्व को तोड़ा तो आप आश्चर्य करोगे कि उन्होंने उसका नाम रखा आनंदामाइड। ये मेरी ज़िंदगी का फेवरेट एक शब्द है, आनंदामाइड। आनंदामाइड एक ब्लिसफुल मॉलिक्यूल है जो हमें आनंदमयी स्टेट में ले जाने के लिए जिम्मेदार है। जब जब ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है हम आनंद की स्थिति में चले जाते हैं। मैं और अद्भुत बातें बताऊंगा कि ये आनंदामाइड एक्टिवेट कैसे होता है। देखिए, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान, आनंदामाइड एक्टिवेट होता है रनिंग से, एक्सरसाइज से, योगा से, और बताऊं म्यूजिक से, सत्संग से। क्योंकि सत्संग एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसमें आप गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। नाचना एक्सरसाइज है। इसलिए आप देखते होंगे सत्संग में नाचता हुआ आदमी कुछ दूसरी दुनिया में चला जाता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता है वो कितना मंत्र मुग्ध होकर नाच रहा है। उसका एक ही कारण है कि उनका आनंदामाइड ब्लिसफुल मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया है और वो आनंद की परम सीमा में है। डॉक्टर हनस ने बताया कि इसके लिए उनके पास दूसरा शब्द ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में आनंद का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो उन्होंने शब्द का नाम ही, उस केमिकल का नाम ही आनंदामाइड रख दिया। ये हमारे अद्भुत ऋषियों का ज्ञान था, हम भूल गए। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। योगा में सबसे अद्भुत योगा है सूर्य नमस्कार। हमारे स्कूलों में कराया जाता था, अब यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल में पढ़ लेंगे। इसकी 12 इसके चरण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 चरण को इसको ज़रूर करिए। और दूसरे अलट पलट करके डेली 5-6 आसन आप ज़रूर करिए। मंडूक आसन है, जिनको डायबिटीज़ है वो मंडूक आसन कर सकते हैं, मकरासन है, मंजरी आसन है, अर्धमत्स्य आसन है, और बहुत आसन है। मैं किसी को चाहिए तो मैं प्राइवेटली उनको डेमो दे के भी मैं बता दूंगा। ये मेरा व्यवसाय नहीं है, ये मेरी जीवन शैली है, मेरी जीवन पद्धति है। फिर अब मेडिटेशन हमें करना है। तो मेडिटेशन में देखिए, मेडिटेशन एक्चुअली सही शब्द नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है किसी भी एक पर्टिकुलर विषय पे केंद्रित करना, लेकिन हमारे यहाँ अद्भुत शब्द था ध्यानम। संस्कृत का वर्ड है ध्यानम, जिसको हम हिंदी में ध्यान बोलते हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं। बाह्य इंद्रिया, अंदर की इंद्रिया अलग है, मैं बाह्य इंद्रियों की बात कर रहा हूँ। आँख जिससे हम देखते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं, जिह्वा जिससे हम टेस्ट मालूम करते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, और चमड़ी जिससे हम महसूस करते हैं। तो ध्यानम में इन 5 शब्दों को जोड़ा गया है। ध्यान से बोलिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से खाइए, ध्यान से महसूस करिए। तो ध्यान का जो मैं अर्थ कहूँगा वो अवेयरनेस है, कि आप अवेयर रहिए, आप जागरूक रहिए, आप डेडिकेटेड रहिए। जो भी काम करें पूर्णता उसमें घुस के करिए, बस वही ध्यान है। आंखें बंद करके कोने में बैठना ही ध्यान नहीं है। अगर आप घास काट रहे हैं खेत की, तो अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी श्रद्धा, अपना पूरा फोकस उस घास काटने पे लगा दें, वो घास ध्यान हो जाएगा। मेरे गुरु हैं ओशो, उन्होंने ध्यान की अद्भुत विधियाँ इस पृथ्वी को दी हैं। आप यूट्यूब पे उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास उतना समय नहीं होगा। कभी आप फुर्सत में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं एक एक भाई को एक एक तरीके से एक एक चीज़ बताऊंगा। तो आप ध्यान करिए दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। और एक बहुत अद्भुत चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, प्राणवायु, डीप ब्रीथिंग। आप देखिए, हमारे जीवन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ ऋषियों ने बहुत 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 इनके ऊपर शोध किया है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में हम ये चीज़ें भूल गए हैं। आनंद
हमारा स्वभाव है और भारतीयों का तो ये धर्म है। हमारा गुरु ओशो कहता था, आनंद महाजा धर्म, मेरा धर्म है, उत्सव मेरी संस्कृति है, मैं उत्सव मनाता रहूँगा। सेलिब्रेशन शुड बी कंटिन्यू। हम तो वो लोग हैं जो बुजुर्गों की लाश को भी बैंड बाजे के साथ लेके जाते हैं। मेरे गांव में उसे विमान बोलते हैं। बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए जाते हैं हम लोग शमशान घाट में भी। इतनी अद्भुत संस्कृति के लोग हैं, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से हम भूल गए। मैं पुनः उन बातों को यहाँ जागृत करने आया हूँ। फिर हमें डीप ब्रीथिंग लेनी है। देखो, डीप ब्रीथिंग कितनी अच्छी सीधी विधि है और सबसे कारगर विधि है। मैं आपको बताऊं कि हमारा शरीर 3 तरीके से ऊर्जाएं लेता है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हमारा शरीर 70% ऊर्जा सिर्फ वायु से लेता है। इसलिए हम जो श्वास लेते हैं उसका हमारे ऋषि मुनियों ने अद्भुत नाम दिया है, प्राण वायु। 70% ऊर्जा हम सिर्फ वायु से लेते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप सुनिए मेरी बात, कि 70% ऊर्जा हम सिर्फ वायु से लेते हैं और 30% ऊर्जा पानी और जितनी भी हम लोग खाना खाते हैं उससे लेते हैं। ये यहाँ पे सिद्ध हो चुका है कि बिना खाने के आदमी 50-60 दिन जी जाता है। जैन मुनि हर साल जीते हैं 50-60 दिन, वो खाना नहीं खाते हैं। बिना पानी के भी आदमी 7-8-9 दिन तक जिंदा रह जाता है। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है कि बिना वायु के 5 मिनट जिंदा रहना भी मुश्किल है, और हम वायु के प्रभावों को ही भूल गए। जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसको हम भूल गए और हम फालतू की चीज़ों में दिमाग दौड़ा रहे हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मालूम नहीं क्या क्या साइंटिस्टों ने तोड़ के हमारे सामने रख दिया है। वायु सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, उसको सबसे ज़्यादा प्रदूषित हमने कर दिया। मैं तो पॉजिटिव आशावादी हूँ भाई साहब, मैं पॉजिटिविटी देखता हूँ। इसलिए आप मेरी फेसबुक पेज देखोगे, मेरी फेसबुक पोस्ट देखोगे तो मैं जय कोरोना लिखता हूँ किसी भी पोस्ट के नीचे। थैंक्स कोरोना। कोरोना की वजह से ही हम आज एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जिसको उसमें कुछ बुराई देखनी हो, कोरोना में बुराई देख ले। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं सकारात्मक देखता हूँ। आज कोरोना की मेहरबानी है कि गंगा साफ हो गई है। कोरोना की मेहरबानी है कि घर के हमारे वातावरण साफ हो गए। आज कोई बच्चा पिज़्ज़ा नहीं मांग रहा है, कोई बच्चा चाउमीन नहीं मांग रहा है। घर में शुद्ध खाना बन रहा है जैसी हमारी माताएं बनाया करती थी। होटलों के नाम हम लोग भूल चुके हैं। कितनी अद्भुत तरीके से घर में सामंजस्य के साथ, संयुक्त परिवार के साथ हम रह रहे हैं। 25-30 साल के बाद मैं मेरे भाई के साथ ताश खेला, जो हम बचपन में खेला करते थे। वो मेरे पिताजी के दिए हुए ताश थे, पिताजी नहीं हैं, लेकिन उनके ताशों से हमने उनकी यादें पुराना जिंदा कर दी। ये सब कोरोना की मेहरबानी है। तो मैं कोरोना को हर बार धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि कोरोना आया तो दुनिया को भारत की संस्कृति से मिलाया, हमें हमारे पूर्वजों से मिलाया, हमें हमारे संस्कारों से मिलाया। तो आप डीप ब्रीथ करिए। डीप ब्रीथ क्या है कि हमें वैली से सांस लेनी है, पेट से सांस लेनी है। मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा और आपको जब भी टाइम मिले। बहुत साधारण और अद्भुत प्रक्रिया है। मैं बता दूं सबसे पहली बात कि जो भी जानवर जितनी फास्ट सांस लेता है उतनी जल्दी मरता है। कुत्ता आप देख लीजिए 12 साल, लेकिन जो भी जानवर जितनी स्लो सांस लेता है उतनी ज़्यादा जीता है। कछुआ मिनिमम 200-300 साल जीता है। तो ऋषियों ने अद्भुत विधियां निकाली थी। स्लो सांस लो, पेट से सांस लो, और कई साल हमारे ऋषि मुनि जीते रहते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मैं खड़े होकर आपको बताऊंगा। आप प्लीज़ जब भी मौका मिले जरूर 15 मिनट ज़रूर करिए, ताकि ये आपके अंदर ऑक्सीजन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, आपके रोम रोम में, आपके कण कण में ऑक्सीजन चलती रहे। जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी आपको कूल करेगी, आपको काम करेगी, डिटॉक्स करेगी, आपकी एनेक्सिटिया को कम करेगी, आपकी उत्तेजनाओं को कम करेगी, आपको गुस्सा कम आएगा। देखिए, इसकी विधि बहुत सिंपल है, फायदे अनंत हैं। आप खड़े हो जाएं, यहाँ बेली से हमें सांस लेनी है। 5 की संख्या तक सांस लें, यहाँ जाएं, सांस को रोकें 10 तक, और कम से कम 10 तक बाहर नीचे पहुँचाएं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। वंस मोर। आप मेरी बात सुनते सुनते 10 बार करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मेरा मानना है ये आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देगी।
ये आपको पॉजिटिव सोच भर देगी, आपकी ज़िंदगी में ऊर्जा का संचार कर देगी। इतनी अद्भुत कला है, इतनी अद्भुत शैली है, आप इसे करते रहिए। डीप ब्रीथ के बाद आप योगा करें, घर में आएँ, फल फ्रूट खाएं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, पॉजिटिव सोच रखें, घर में भगवान का माहौल रखें, क्योंकि अभी दूसरा काम तो हमारे पास है नहीं। 3 तारीख तक मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो इस टाइम को हम बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप प्राणायाम करें। प्राणायाम तो ज़्यादातर जानते हैं, बाबा रामदेव जैसे लोगों ने इसको अद्भुत तरीके से फेमस किया है। फिर भी मैं 4-5 चीज़ें अगर जिन मित्रों को नहीं मालूम है मैं बता दूं। सबसे पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम करें, पेट से सांस को बाहर फेंकें 30 की संख्या में, मैं 2-3 की संख्या में करके बताऊंगा। ऐसे प्रेशर के साथ सांस को बाहर फेंकें। जब आपकी 30 हो जाए 3 गहरी सांसें लें। उसके बाद आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। सब लोग जानते हैं पेट से सांस को बाहर फेंकना है। योग मुद्रा में आपके हाथ रखें, धीरे धीरे 200 की संख्या तक इसको पहुंचाएं। भले एक बार में 20 करें, गैप लें फिर करें, और ऐसे 200 तक जरूर करें। ये आपके अंदर से सारी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के डिटॉक्स कर देगी। उसके बाद अनुलोम विलोम ज़्यादातर लोगों को मालूम है। सांस लें, एक तरफ रोकें, दूसरी तरफ जाएं, ये 3 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आप और दूसरे 2-3 कर सकते हैं। आप शंखनाद कर सकते हैं, मुंह में हवा भरें, हमारे यहाँ 56 नसें हैं मुंह में, सारी एक्टिवेट हो जाती हैं और आपके चेहरे पे एक तेज आ जाएगा। ब्रह्मनाद जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अद्भुत है, आप ज़रूर करें। दिन में करें, गाड़ी में बैठते हुए करें, ऑफिस में करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ें, गर्दन को झुकाएं, और जैसे हम गाड़ी चलाते हैं एक साथ स्पीड नहीं बढ़ाएं। गाड़ी 0 से 100 पे जाती है, 100 से 0 पे आती है। 3 से 5 की संख्या में आप ऐसे करें ब्रह्मनाद। ये डेफिनेटली आपके माइंड को शांति देगा, क्योंकि योगा की जितनी भी प्रक्रियाएं शरीर के लिए हैं, माइंड के लिए हमारे पास सिर्फ प्राणायाम से हैं, जो आपको बहुत एनर्जी देंगे। आपकी डिटॉक्सिकेशन होगी बॉडी। इसको करने के बाद आप भ्रामरी सब जानते हैं, आँख और कान को बंद करें, ओम का जाप करें। ओम 11 की संख्या में आप इसको करें, आंखें बंद करके फिर ओम का जाप करें 5 की संख्या में। ओ आंखें, हाथ मल के आंखें गर्म करें और आंखों को आप सेक लें। मैं डेमो दे रहा हूँ। और एक अद्भुत योगा लास्ट में, हास्य योगा। आप जानते हैं दुनिया में हास्य से बड़ी कोई दवाई नहीं है, और वो हमारे को मुफ्त में उपलब्ध है। हास्य योगा अल्लास के साथ करिए, रावण के जैसे अट्ठास के साथ हास्य करिए। और अंत में रोज एक प्रार्थना करें कि भगवान मेरा शरीर, मेरे मित्र, मेरा परिवार, मेरा शहर, मेरा देश और मेरा विश्व, वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, सबको आनंदमयी रखें, उनको आनंद दें, उनको प्रसन्न चित्त रखें। ऐसी प्रार्थना करके अपने दिन की योग प्रक्रिया की आप समापन करें। योग करने के बाद आपके दिन कार्य करिए, सब जरूरी है। तो ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे। और उसके बाद खान पान पे हमें विशेष ध्यान देना है। कोरोना के लिए साइट्रिक बेस्ड जितने भी फूड है, जैसे ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, वो बहुत अद्भुत है, वो खाएं आप। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम खाएं, रोटियां कम खाएं, दाल है, नींबू है, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप लेती रहिए। आप लेते रहेंगे तो कोरोना आपसे मिलने ज़रूर आएगा, उसको आना है, वो उसका काम है, लेकिन वो आपसे मिलके निराश होगा, परेशान होगा, बोले यार आप तो बहुत ज़्यादा सक्षम हो, मेरे से बहुत ताकत हो, मैं कोई गरीब आदमी को ढूंढता हूँ। गरीब आदमी मेरा ना मतलब है कि जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से गरीब है,
और वो उसके साथ जाके कोरोना अपना काम कर लेगा। अब यह है कि कोरोना में हो रहा है, आप देख रहे हो चारों तरफ भय का माहौल फैला हुआ है। सारे टीवी भय फैलाने के डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं। आप टीवी खोलिए और आपको सिर्फ दहशत मिलेगी। व्हाट्सअप देखिए, सिर्फ दहशत मिलेगी, इतने मर गए, उतने मर गए, ये हो गया, ते हो गया। मेरा मानना है उन चीज़ों पे आप ध्यान ना दें, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें और घर में भी पॉजिटिव बात करें, क्योंकि सिर्फ हम कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं, कोरोना के साथ हमारा व्यापार से भी हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी जीवन शैली से हम लोग लड़ रहे हैं, और कुछ ताकतें जो हिंदुस्तान को तोड़ने में लगी हैं उनके साथ भी हमें लड़ना पड़ रहा है। आप पॉजिटिव दिमाग से सब चीज़ों को देखते जाइए और एक अच्छा निर्णय लें कि कोरोना के बाद हमें क्या करना है। मेरा जो मानना है, मेरा पर्सनल आकलन ऐसा है कि कोरोना के बाद, अभी तो हम जान बचाने की जद्दोजहद में हैं, हम बार लेवल पे हैं, तो हमें कुछ याद, तब हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि कोरोना के हुई क्षति जो है, क्योंकि विश्व में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आने वाली है अभी हमारे देश में, पूरी दुनिया में आने वाली है। अच्छा ये है कि पूरी दुनिया में आने वाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाइना से हज़ारों कंपनियां छोड़ के इंडिया आ रही हैं, तो अगले 20 साल मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने का सबसे अच्छा मौका है। आप देख रहे हो मोदी जी हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, अमेरिका मोदी जी की तरफ देख रहा है, ब्राज़ील के प्रधानमंत्री ने तो लेटर लिखा है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हमारे लिए हनुमान जी बन के संजीवनी लेके आए। अगले 20 साल भारत के हैं, लेकिन कब है? को संतुलित रख के, कंपोज रख के, कूल रख के, एकजुट होके, एक एकता के साथ हम लोग काम करें। कंपनियां तो यहाँ आएंगी, काम तो हमें करना है, लेकिन हमें राजनीतिक परिपेश से ऊपर उठ के, जात पात धर्म पंथ से ऊपर उठ के एकजुट होकर देश रक्षा के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। करना सिर्फ इतना है, देखो मैं अध्यात्म का आदमी हूँ, अध्यात्म सिखाता है रोटी मिल बांट के खा लो। एक समृद्ध आदमी 3 अपने आजू बाजू वाले, अपने परिवार के, अपने मित्रों के, अपने एरिया के, अपने गांव के 3 लोगों को संभाले जो ज़रूरतमंद हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कठिनाई कुछ भी कुछ कर पाएगी। कोरोना यहाँ हारेगा, हम लोग जीतेंगे, लेकिन कब जीतेंगे? जब हम एकजुट होकर लड़ेंगे, हमारे भेदभावों को भूल के हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, हम हमारे छोटे भाइयों को हाथ पकड़ के ऊपर लाएंगे, और जो हमारे बड़े हैं, हमारे से जो सक्षम हैं, वो हमारा साथ दें। एक चेन है ये, ABCD, जब ABCD चर एक लाइन में होंगे, सिंक्रोनाइज्ड होंगे, तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। 40% लोग होंगे, 40% लोग रोजगार से बेरोजगार होंगे, 40% फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। जो फैक्ट्रियां 100 पे काम कर रही है, उसकी एनर्जी 40% रह जाएगी, उनकी कैपेसिटी 40% पे काम करेगी, हमारे व्यापार पे असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम एकजुट रहे, अगर हम एक साथ रहे, भाईचारे से हम लोग चले, तो डेफिनेटली हम इसको हम जीत पाएंगे। जब ये कोरोना की हम इस जद्दोजहद से बाहर निकलेंगे, तो बात आएगी कि बिजनेस कैसे किया जाए। मैं इंजीनियर हूँ, मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट ने किया है पूना यूनिवर्सिटी से, तो मैंने एक अपना जजमेंट निकाला है, मैंने अपनी रिसर्च निकाली है कि 40% लोग बिजनेस से डिस्टर्ब हो जाएंगे, रूप से डिस्टर्ब हो जाएंगे, उन्हें आध्यात्म की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ नए बिजनेस आएंगे, कुछ काम करने के नए तरीके आएंगे। IT का काम बहुत ज़ोरदार चलेगा, लेकिन होटल का काम बंद हो जाएगा। जो काम दूर दूर से होता है वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, लेकिन जहाँ नज़दीकियों की ज़रूरत है, जहाँ भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ होगी, वो कामों पे अफेक्ट पड़ेगा। तो हमें अभी से ऐसा सोच लेना है कि हमारे कामों का डायरेक्शन कहाँ लेके जाए। देखिए, व्यापारी सदा आशावादी रहता है, व्यापारी कभी निराश हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो निराशावादी है वो व्यापारी नहीं हो सकता है। क्योंकि व्यापार का पहला सूत्र है पैसा, कि व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए। व्यापार का दूसरा सूत्र है रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ जुआ नहीं खेलना है हमें, एक कैलकुलेटिव रिस्क, बिजनेस इज ए कैलकुलेटिव रिस्क। हम लोगों को एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके एक ऐसा बिजनेस ढूंढना है, उसी बिजनेस जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे ही कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो आगे वाले परिपेश में काम आए। हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि बहुत से लोग निराश होकर सुसाइड करेंगे, और हमारा और आपका जितने भी मेरे दोस्त जुड़ रहे हैं वो सब वॉलंटियर बने ताकि कोई लोग सुसाइड ना करें। हम लोगों को मोटिवेशनल दें, उनको जीने की
इच्छा जागृत कराएं, हम उन्हें सहायता भी करेंगे। सहायता, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे वो शब्द पसंद नहीं है, सहयोग शब्द मेरा प्रिय है, क्योंकि सहायता में एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। सहयोग, सहयोग, दोनों एक ही योग में, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे का सहयोग करें, हमारी चीज़ों को आगे लाएं। भारत निश्चय ही कोरोना पे विजय प्राप्त करेगा और हम विश्व गुरु बनेंगे, ये कोई नहीं रोक सकता है हमारे अलावा। सिर्फ हम ही हमको विश्व गुरु बनने से रोक सकते हैं, क्योंकि हमारी राजनीति आप जानते हो, हमारी पर्सनल विचारधाराएं आप जानते हो, हम बहुत देशपूर्ण लोग हैं, क्योंकि 2000 साल गुलाम रहे तो निराशा से भरे हुए लोग हैं। लेकिन अभी हम आज़ाद हैं, तो हमारी उस स्फूर्ति को वापस लाओ। भगवान कृष्ण की स्फूर्ति वापस आनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की स्फूर्ति वापस आनी चाहिए कि हम मानव कल्याण के लिए एकजुट हों। मेरी 4 पंक्तियां हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जब बात वतन पे आई तो सीमा पर लड़ भी सकते हैं, बात वतन पे आई तो सीमा पर लड़ भी सकते हैं, मानवता रक्षा हेतु कोरोना से लड़ भी सकते हैं, और ऐसे युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। देखिए, कल तक हमारे सैनिक वो थे जो कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते थे, लेकिन कोरोना आया, हमारे योद्धाओं की परिभाषा बदल गई। आज हमारे योद्धा वो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, वो नर्स हैं, इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले लोग हैं, हमारे सरकारी ऑफिसर हैं जो अपनी जान हथेली पे रख के, हमारे पुलिस के लोग हैं जो बेचारे खाना नहीं खा रहे हैं लेकिन अपनी जान हथेली पे रख के इतनी ज़बरदस्त ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। मैंने मेरे 55 साल की 52 साल की उम्र में मैंने कभी देखा नहीं कि पुलिस ऐसा काम भी करती है। यूपी के पुलिस स्टेशनों में भाई साहब खाना बन रहा है, एक एक आदमी के घर घर खाना पहुँचाया जा रहा है। ऐसी अद्भुत एकता हिंदुस्तान में शायद उन कारगिल युद्ध में मैंने थोड़ी देखी थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ। वो जो लोग थूक रहे हैं उनका भी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, जो लोग डॉक्टर को पत्थर मार रहे हैं उनका भी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। इससे बड़ा भगवान कहीं नहीं हो सकता है। मानव निर्मित जितने भी धर्म हैं वो सब आज झूठे साबित हो गए, सबके अड्डे बंद हैं, सबके एजेंट फरार हैं। लेकिन आज असली जो भगवान है वो डॉक्टर हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारे टीचर हैं जो अपनी जान हथेली पर रख के, और वही नहीं है, मेरे बाजू में मेरे नज़दीक में रहने वाला वो सब्जी वाला भी है जो अपनी जान हथेली पर रख के मेरे घर में सब्जी ला रहा है, जो मेरे घर में फल पहुंचा रहा है। मैं चाहता हूं सभी लोग उनके साथ भी कोऑपरेट करें। अगर वो रुपया 8 आना ज़्यादा भी ले रहा है तो उसे दें, कि उसका हक है। वो अपनी जान, भाई साहब सब्जी मंडी जाना मतलब कोरोना को लाना, वो जान हथेली पर रख के हम लोगों की सेवा कर रहा है। वो हमारे कोरोना योद्धा हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें मैं मेरे मित्रों के साथ मिलकर इन कोरोना योद्धाओं का सत्कार करवाऊंगा, बॉम्बे में भी, जयपुर में भी। अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उससे हम कैसे निपटें, अपने आप को मानसिक फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अपने पैसे को बचा के रखें, जल्दबाजी में कहीं भी उसको लगाएं नहीं। ऐसा नहीं किसी ने बोला और आपने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, करने की ज़रूरत नहीं है। 5 बार सोचिए। समृद्ध लोग आपके साथ हैं। इस ग्रुप में 40-50 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं पूरे विश्व से। इस ग्रुप में अपनी बात रखिए, समझदार लोगों की राय लें, क्योंकि एक बार वो पैसा आपका ख़त्म हो गया, दोबारा खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। तो उस पैसे को बचा के रखें, छोटी छोटी सोच करें। और जो सफाई कर्मचारी हैं, हेमंत भाई, मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं खुद स्वच्छ भारत का सिपाही हूँ। मुंबई में 40 संडे मैंने लगातार किए हैं, मैं भूल गया था। जो सफाई कर्मचारी हैं, एक्चुअली सबसे बड़े योद्धा वही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे वंचित लोग हैं, सबसे कम पगार वाले लोग हैं। 15,000 की पगार के लिए कोई आदमी अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे घरों की सफाई करने आ रहा है। मैं उन्हें सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैं फौजी रहा हूँ साहब भारतीय वायुसेना में, तो एक भारतीय वायुसेना का सैनिक इन सभी कोरोना योद्धाओं को एक सैल्यूट करता है। भारत माता की जय। ये लोग हैं जिनकी वजह से आज हमें, लेकिन हम भी इनके भाई हैं। हर आदमी को सैनिक की भूमिका निभानी पड़ेगी, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। हमारा घर में रहना भी एक सैनिक की भूमिका है। आप घर में रहिए, इनको सपोर्ट करिए। पुलिस वाले हमारे परिवार के लिए सड़क पे हैं, तो उनके परिवार की रक्षा के लिए हमें घर में रहना चाहिए जब तक बहुत ज़रूरी ना। अभी तो ये लॉकडाउन है, कल ये लॉकडाउन हट जाएगा। लॉकडाउन हटने के बावजूद भी जब तक ज़रूरत ना हो, घर से आप ज़बरदस्ती ना जाएं, अपने घर वालों को तकलीफ़ में ना डालें।
सरकारी कर्मचारियों को तकलीफ में ना डालें, सरकार को तकलीफ में डालें। और जहाँ तक हो सके मैं एक पर्सनल निवेदन करना चाहूँगा, ये जो पशु पक्षी ये भारतीय संस्कृति के हिस्सा रहे हैं। प्लीज़ जहाँ भी आपको जानवर दिखें अपने घर में पानी रखिए, चुग्गा रखिए। मैं तो रोज़ जंगल में जाता हूँ, मेरे जो मित्र फेसबुक पे जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम बंदरों को डाल के आते हैं, चना चिरवा, कभी फ्रूट लेके जाते हैं, हम लोग चींटियों के लिए आटा लेके जा रहे हैं, हम लोग पंछियों के लिए बाजरा लेके जाते हैं। रोज़ हम लोग कर रहे हैं साहब ये काम, और आप भी अपने एरिया में करिए, क्योंकि ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है। पूरी सृष्टि में हम सब एक बराबर हैं। जितनी औकात एक चिड़िया की है उतनी औकात एक इंसान की है। हम भूल गए थे। हमने, अगर हम मानते हैं कि भगवान कोई है तो इस चिड़िया का भी बाप वही है जो मेरा बाप है, परमपिता ईश्वर जिसे हम बोलते हैं। बंदर का भी परमपिता वही है, चमगादड़ का भी वही है, चींटी का भी वही है, और ये मानव है जिसने उस पिता के, उस परम पिता के तमाम जानवरों के साथ इतना अत्याचार किया है। अब किसी के बच्चों को आप मारोगे तो भाई साहब बदला तो वो लेगा आपसे, और ये बदला ऊपर वाला हमारे साथ ले रहा है, क्योंकि मानव शरीर वेजिटेरियन बना है। जो बायोलॉजी जानते हैं उनको मालूम है कि नॉन वेजिटेरियन खाने वाले की हथेलियाँ बहुत लंबी होती, किलोमीटर लंबी होती हैं। जितने भी जानवर हैं अपनी प्रकृति से जी रहे हैं। हाथी इतना बड़ा है, चाहे तो दिन में 50 जानवरों को मार सकता है, लेकिन वो घास खाता है। इन भगवान ने हमको बुद्धि दी है, लेकिन हमारे शरीर को वेजिटेरियन बनाया, लेकिन हमारी विकृतियों ने हम लोग नॉन वेज पे चले गए। ये जो बीमारी कोरोना आई है उसका आने का कारण भी यही है। कोई बोलता है चमगादड़ से आई है। अरे भाई, ये चाइना वालों को चमगादड़ की क्या जरूरत पड़ रही थी? पहली बात तो आप किसी जानवर को मारिए ही मत, और उसको उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा है जानवर खाना है आप खाइए, लेकिन मर जाए उसके बाद खाइए, क्योंकि भगवान बुद्ध बीच वाले थे। महावीर जी पोल पर रहने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, किसी जानवर की हत्या ही नहीं करनी चाहिए। हत्या आप मत करिए, मर गया है तो चलो आप खा लो, लेकिन आप लोगों जानवरों को हम लोग मार रहे हैं। अरे वो उसका भी भगवान वही है। उसके बच्चों को आप सताओगे तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही, और उस पनिशमेंट को आज हम झेल रहे हैं। जानवर आज़ाद घूम रहे हैं, हम कैद हैं। जानवर उत्साह कर रहे हैं, उमंग कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और हम घरों में कैद होकर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। कोरोना के बाद हमें हमारी जीवन शैली को बदल लेना चाहिए। 40% बिजनेस, इससे मैं अभी बिजनेस पे आ जाता हूँ, 40% बिजनेस इससे अफेक्टेड होंगे। तो अब अभी से जिनको लगता है कि मेरा बिजनेस इसके बाद तकलीफ में आने वाला है, जैसे मेरा आने वाला है, मैं कंस्ट्रक्शन का आदमी हूँ, मेरी पेंट की फैक्ट्री है, तो पेंट कराने कोई मुझे अपने घरों में अभी बुलाने वाला नहीं है। तो मैंने अभी से सोचना चालू कर दिया है कि मैं दूसरा रास्ता क्या ढूंढूं। जीवन शैली को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हूं काम धंधे के, ताकि मेरे परिवार को तकलीफ़ ना हो, मेरे साथ जो लड़के काम कर रहे हैं 50, 60, 100 लड़के, उनको तकलीफ़ ना हो। हम सबको रोज़गार देना है, मेरे को सिर्फ मेरी और मेरे परिवार की नहीं सोचनी है। अगर आप लीडर हो, अगर आप बॉस हो, अगर आप उस फैक्ट्री के मालिक हो, तो आपका फ़र्ज़ है कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी संभाल के साथ चलना है। ये मैं बता रहा हूँ। मैं अगले 3 महीने में मैं कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ लूँगा कि हो सकता है मैं उनको 50,000 सैलरी ना दे पाऊँ, 40,000 ना दे पाऊँ, लेकिन 20,000 जरूर दे पाऊँगा, ताकि उनका घर खर्चा चला रहे। आप भी अभी से ऐसा सोचना चालू करें। और किसी को कुछ लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं, हेमंत जी के पास हैं, डॉक्टर साहब के पास है, मैं आपको अभी भी बता दूंगा। मैं मुंबई में हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे प्रोफेशनल शहर है। वहाँ से कोई भी सपोर्ट लगे, किसी भी तरीके की सपोर्ट लगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और ये सब निःशुल्क सेवा रहेगी, इसका कोई चार्ज नहीं है, कुछ आपको देना नहीं है। कहीं जाना आना रहेगा, हम हमारा पेट्रोल डाल के जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे। लेकिन निराशावादी मत रहिए, आशा की कड़ी को छोड़िए मत। अरे अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दिया अंधेरे को भगा देता है। निराशा कितनी भी होने दो, एक आशा की किरण उस निराशा को ख़त्म कर देगी। और हम सब तो आशावादी लोग हैं, हमें आशा रखनी है, जीने की इच्छा रखनी है, जीने के लिए लड़ाई जद्दोजहद करनी है। हारता वो नहीं है जो गिर गया है, हारता वो है जिसने लड़ने से मना कर दिया है। मैं फौजी रहा हूँ, फौज ने मुझे सिखाया है कि अगर मेरे बीच में मौत भी आई तो मैं पहले मौत को मार दूंगा, लेकिन विजय प्राप्त करके रहूँगा। हमें विजय प्राप्त करनी होगी इस पर। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मेरे से आप कुछ भी सवाल जवाब करना चाहें आप कर सकते हैं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।